लोगों की आंखों में आंसू, डरे सहमे चेहरे और बच्चे। यूक्रेन पर रूस के अटैक ने मानवीय संवेदनाओं को भी तार तार कर दिया है। इस जंग ने कई अपनों को उनसे छीन लिया है, तो उसकी जद में बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक आ गए हैं। सभी की आंखों में खूनी दहशत साफ देखी जा सकती है। वहीं इस मानवीय हानि से दुनिया भी अछूती नहीं रह गई है। जिंदगी की लड़ाई लड़ते हुए इन लोगों को देखिए, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कहीं से वो एक शांत जगह पर पहुंचेंगे जहां पर वो और उनका परिवार सुरक्षित महसूस होगा। जमीन की जंग देखिए आप कि किस तरह से वहां बम गिराए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, हर जगह सिर्फ विध्वंसक तस्वीरें। और यहां ये मार्मिक तस्वीर कही जा सकती है जहां एक पिता अपनी बेटी को दुलार रहा है, पुचकार रहा है, बेटी रो रही है, पिता भी रो रहा है और ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि बेटा जंग खत्म हो जाएगी, हम सब सुरक्षित होंगे, हम सब साथ होंगे और एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे, जो अभी बहुत मुश्किल नजर आ रही है। यूक्रेन पर रूस के अटैक ने मानवीय संवेदनाओं को तार तार कर दिया। इस जंग ने कई अपनों को उनसे छीन लिया, तो इसकी जंग में बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक आ रहे हैं। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, सभी की आंखों में डर, दहशत, आंसू एक साथ देखे जा सकते हैं। वही इस मानवीय हानि से पूरी दुनिया अछूती नहीं रह गई। यूक्रेन से सामने आ रही ये तस्वीरें भयावह हैं, जो न सिर्फ आपको अंदर से झकझोर देंगी, बल्कि तस्वीरें देख आप सिहर भी उठेंगे। यहाँ अब अपनों को खोने का डर हर वक्त, हर सेकंड बढ़ता जा रहा है। युद्ध की भयानक तस्वीर ने बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक को अपनी जद में ले लिया है। हमले की सबसे मार्मिक तस्वीर उस वक्त सामने आई जब अटैक में साइकिल चला रहे बच्चे की मौत हो गई। यहाँ कोई अपनों को तलाश रहा है, तो कई अपनों की मौत पर चादर बिछा रहे हैं। यूक्रेन की सड़कों पर सन्नाटा पसर चुका है। आवाज है तो बस धमाकों की या फिर रोने बिलखने की। यूक्रेन में रहने वाले कितने डरे और सहमे हुए हैं, इसका अंदाजा इस महिला से ही लगा सकते हैं। Куда, сын, на работе я одна? Куда мне бежать? Куди ховатися? Куди? Скажіть, будь ласка. Ой, Боже мой, Боже. यूक्रेन में परिवार के परिवार बिछड़ रहे हैं। एक पिता की इस तस्वीर ने उस वक्त सभी को भावुक कर दिया जब वो अपने बच्चों से अलग हो रहा था। युद्ध की भूमि पर पिता खुद ठहर रहा था और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर भेज रहा था। यूक्रेन में छिड़ी जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। इससे अछूता भारत भी नहीं है। यूक्रेन में करीब 16,000 भारतीय भी फंसे हैं, जिसमें ज्यादातर भारतीय छात्र हैं जो जंग से बुरी तरह दहशत में हैं और यूक्रेन से बाहर निकलने की अपील कर रहे हैं। प्लीज आप लोग हमें मदद करें। हमें कुछ नहीं पता, हमारी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और हमें कुछ नहीं पता कि हम वापस इंडिया कैसे जाएं। जितने भी बच्चे जो आज जाने वाले थे एयर इंडिया से, एयर इंडिया आई ही नहीं, वो पहले से ही क्यू आकर ही वापस चली गई और सारे बच्चे क्यू में भी फंसे हुए हैं। हर 15 मिनट में किसी न किसी सिटी के अंदर बॉम्ब फट रहा है और यहाँ पे कंडीशंस बहुत ज्यादा बेकार हैं। और हम लोग इसलिए जुड़े हैं कि हम इंडियन गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोगों को प्लीज यहाँ से निकाल लीजिए। Foreign affairs that deal with the institutes of the foreign affairs that deal with such situations to make an evacuation or to make any kind of help that would that would safeguard the very situation of the students. यूक्रेन में भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय दूतावास भी जुटा है। यूक्रेन में रह रहे छात्रों से भारतीय दूतावास लगातार संपर्क में है, तो वहीं भारत में रह रहे परिवारों को अपनों की चिंताएं भी सताने लगी हैं। हमारे बच्चे बुरी तरह फंसे हुए हैं, इसलिए मेरा भारत सरकार से
और राजस्थान सरकार से भी निवेदन है कि बच्चों को सकुशल किसी भी तरह से हमारे घर पे पहुंचाने का कष्ट करें। अलग अलग जैसे दिनीपुरो है और वहाँ स्टेट्स हैं, सभी में एक एक इन्होंने अपनी मिसाइल गिराई है, तो बच्चे उससे पैनिक हो गए हैं। सर बातचीत हुई है बच्चों के साथ, क्या बता रहे हैं? हाँ, बच्चों से बात हुई इस समय, तो वो यही सोच रहे हैं कि कहीं एटीएम से कुछ पैसे निकलवा लें, चिंता में है भी कल को कोई ऐसी बात हो भी कहीं रुकना पड़े, कुछ हमारे पास होना चाहिए, तो इसलिए वो इसी में कि अभी आप सरकार से गुहार लगाओ कि हमें यहाँ से लेके जाया जाए किसी ढंग से। 3 बच्चे हैं वहाँ, एक बेटा 2 भतीजे हैं, उनसे बराबर संपर्क में है। कल से ज़्यादा परेशान है वो रात से। उन्होंने बताया कि यहाँ पे बमबारी की है और भगदड़ मच हुई है, सामान की खरीदारी चल रही है, मार्केटें बंद हो गई। हम लोगों ने भी जो है अपने खाने पीने का राशन खरीदा है ताकि भविष्य में हमें कोई, और हम यहाँ पर काफ़ी परेशान हैं। यूक्रेन में जंग से जो हालात पैदा हुए हैं वो भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए चिंता का सबब है। हर शख्स अपनों की सलामती के लिए दुआ कर रहा है। हर एक पिता, हर एक माँ अपने लाल की और हर परिवार अपनों के सुरक्षित घर वापसी के इंतजार में पलकें बिछाए बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।